Good morning, everyone. Very, very welcome. Happy Mahashivratri to all of you. It's a beautiful day, auspicious day in terms of आज क्या है न्यू मून होता है. न्यू मून मतलब जीरो मून है ना. और महाशिवरात्रि की जो नाइट होती है बहुत पावरफुल नाइट होती है. लोग रात रात भर जग जग के करते हैं ना. वो करते हैं मतलब सत्संग करते हैं या भजन करते हैं या करते हैं. तो मैम ने आज ग्रैटिट्यूड सेशन रखा हुआ है 6 p.m. to 6 a.m. जो लोगों ने वो मैजिक मार्च वाला ज्वाइन किया ना. अभी तक मैंने किया नहीं है ज्वाइन बिकॉज आई कांट कमिट 3 hours इन अ डे फॉर नाउ. तो अगर किसी को करना हो इट्स लाइक 1500 रुपीज फॉर द होल मंथ. तो 3 hours इन अ डे वो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं एरियाज ऑफ जिस 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 भी एरिया में किसी किसी को भी कुछ लग रहा है. तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल practice. So is yeah, I know it's the reason I couldn't join it. I was even thinking कि let me just join it and get the PDFs क्योंकि वो PDFs भी बनाते हैं. जैसे 1 1 hour की ग्रेजुएट PDFs बनाते हैं जो लास्ट टाइम MAH में बनाई थी. तो बहुत पावरफुल थी वो 1 1 hour. हम जैसे हम फ्रेंड्स यूके के फ्रेंड्स हम सब ना जैसे मनीषा और मैं एक दूसरे को भेज देते थे और टाइमिंग लगा देते थे और उसकी प्रैक्टिस करते थे. कभी भी कर लो दिन में. अब ये 3 hours है. हम 1 hour ही करते थे तब तो 1 hour का ही था. अब इस बार इन्होंने 3 hours का रखा है. तो प्रेजेंटली मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ इस चक्कर में मैं अभी नहीं कर सकती. तो और ये पावर बुक चल रही है और भी बहुत कुछ चल रहा है तो इसलिए अदरवाइज जिस जो कर सकता है स्पेशली आज वाला जो आज रात को कराने वाले हैं वो पूरी रात मन तो करता है बट देखती हूँ मैं कैसे होगा. रात भर तो नहीं बट हाँ एटलीस्ट उसमें से 2 3 घंटे ही कर लो तो बिकॉज मे बी इफ यू डोंट जॉइन ऑल्सो आज महाशिवरात्रि के ओकेजन पे आप अपनी तरफ से कर लो खुद ही 2 hours 2.5 hours जितना आपको लगता है एक स्ट्रक्चर में ग्रेटिट्यूड कर लो. लिख लो कि आज मैं रिलेशनशिप पे लिखूंगी 1 घंटा या अपने हस्बैंड के लिए 100 लिखूंगी या अपने अ, बच्चों के लिए 100 ग्रेटिट्यूड लिखूंगी या मनी के लिए लिखूंगी या हेल्थ के लिए लिखूंगी. जो भी आपको लगता है किसी भी तरीके से आप आज शाम को या आज रात को या कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लिख सकते हो. ठीक है. तो यस वी वर ऑन पावर एंड रिलेशनशिप्स. तो हमने कल पढ़ा था कि इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन है ना. हम जो भी जिसको भी दे रहे होते हैं वही हमारे पास घूम घूम के आता है ना. हमने जिस भी तरह से किसको क्या दिया है ना वही हमारी तरफ घूम के आता है. राइट. तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम क्या दे रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में. दे क्या रहे हैं. लेना 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 हमेशा हमारे माइंड में रहता है लेना है. पर दिया दिया क्या आपने. क्या दिया किसी को भी है ना. एज अ पार्टनर एज अ मदर एज अ एम्प्लॉई एज अ डॉटर या एज अ सन या एज अ हस्बैंड या एज अ फादर है ना. आप क्या दे रहे हो किसी भी रिलेशनशिप में. तो आगे पढ़ते हैं यहाँ पे कि अगर आपका रिलेशनशिप प्रेजेंटली अच्छा है तो आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दी है. और अगर वहाँ कोई ना कोई ब्रेकडाउन है तो आपने ही कोई नेगेटिविटी दी है ना. Some people think a relationship is either good or bad because of the other person. But life doesn't happen that way. You can't say to the force of love, I will give love only when the other person gives it to me. You can't receive anything in life unless you give it first. Whatever you give, you receive. So it's not about the other person at all. It's all about you. It's all about what you are giving and what you are feeling. है ना. कुछ लोगों को लगता है कि वो ही सामने वाला ही ऐसा है तो मैं कैसे हो सकती हूँ ऐसी. रिलेशनशिप ही खराब है. मेरी गलत चॉइस थी या ऐसा 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 लोगों को फील होता है. बट आप ये सोचो कि अगर आप दोगे नहीं ना
तो आपको मिलेगा ही नहीं। यू कांट रिसीव एनीथिंग इन लाइफ अनलेस यू गिव इट फर्स्ट। सीधी सी बात है ये, बिल्कुल। ये हम शुरू से जब से बुक पढ़ रहे हैं यही बात पढ़ रहे हैं, वट एवर यू गिव यू रिसीव, वट एवर यू गिव यू रिसीव, है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आई विल ओनली गिव लव व्हेन द अदर पर्सन गिव्स इट टू मी, है ना। पहला फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना होगा, फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना होगा देने का। देने का जो भी देना है ना रिलेशनशिप में, आप कैसे दे सकते हो सामने वाले को, है ना। खाना खिला रहे हो तो कितनी शिद्दत से खिला रहे हो, कितने प्यार से बना रहे हो, कितने अच्छे से उस अपने घर को सजा रहे हो, है ना। सामने वाले के लिए अपने बच्चों को क्या दे रहे हो, है ना। मतलब वो आपसे टाइम मांगते हैं तो आप क्या उनको टाइम देते हो, क्या आप उनकी बात सुनते हो जब वो बोल रहे होते हैं, है ना। सब अपना अपना चेक करेंगे, मैं भी अपना चेक कर रही हूँ इस टाइम पे। तो जब वो बोल रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, तो क्या आप 100% उनके साथ होते हो? हैव यू मेड अ स्ट्रक्चर कि मैं अपने बच्चे के साथ थोड़ी देर तो बैठूंगी, उसके साथ टाइम तो दूंगी, है ना। रिलेशनशिप आज हम देंगे उनको, उनको हमारी जरूरत है, उनको हमारी बातें सुनानी है, अपनी अपनी सारी शेयरिंग्स करनी होती हैं, इतनी सारी बातें होती हैं उनके पास। तो हमारा सुनना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो सुनना सुनना जरूरी है, राइट। फिर कल को वो भी नहीं सुनेंगे आपकी बात, है ना। कल को आपको आपको जरूरत होगी कि आपकी बात वो सुने, तो वो भी नहीं होंगे आपके लिए अवेलेबल। तो ऐसा है कि यू हैव टू गिव फर्स्ट इन ऑर्डर टू रिसीव इन फ्यूचर और वट एवर, बट वट एवर यू गिव यू रिसीव। So it's not about the other person at all. It's all about you. जो हम कंप्लेंट कर रहे होते हैं ना कि ये ऐसा है वैसा है, मेरी बात नहीं सुनता, या मुझे फ्रीडम नहीं मिलती, या जो जो भी, मतलब मैं जस्ट ऐसी रैंडम एग्जांपल्स दे रही हूँ, बट हाँ, जो भी आपकी कंप्लेंट्स है रिलेशनशिप में, उसी में ही आपने कहीं ना किसी कुछ ऐसा दिया है जिसकी वजह से आज ऐसा हो रहा है। कोई भी, अगर कोई भी इशू है अगर, तो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। You can change any relationship right now by looking for the things you love, appreciate, and are grateful for in that person. When you make a deliberate effort to look for the things you love more than you notice negative things, a miracle will take place. It will appear to you as though something incredible has happened to the other person. But it's the force of love that is incredible because it dissolves negativity, including negativity in relationships. All you have to do is harness the force of love by looking for the things you love in the person, and everything will change in that relationship. है ना। तो किसी भी रिलेशनशिप को आप आज भी चेंज कर सकते हो बाय लुकिंग फॉर द थिंग्स यू लव, एप्रिशिएट एंड आर ग्रेटफुल फॉर इन दैट पर्सन, है ना। हमने कल जो असाइनमेंट दी थी, जो भी असाइनमेंट हमें मिली थी कल, जिसमें 5 लोगों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना था कि आपको क्या क्या चीजें उनमें पसंद है। तो ये एक डेलिबरेट एफर्ट है टू लुक फॉर द थिंग्स यू लव मोर देन यू नोटिस द नेगेटिव थिंग्स, है ना। तो अब हमारा डिफॉल्ट मोड या जो भी चल रहा होगा प्रोग्रामिंग में, हमें एकदम से फॉल्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, हमें एकदम से दिखना स्टार्ट होता है, अरे इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सुनते नहीं है, टाइडी नहीं रखते, ये नहीं करते। पूरा दिन हमारे माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी चल रही होती है। बट अगर आप डेलिबरेटली कॉन्शियसली इस एफर्ट को लगाओ कि अच्छा क्या है उसमें ऐसा अच्छा क्या है जो आप अप्रिशिएट कर सकते हो, इट विल अपीयर टू यू एज दो समथिंग इनक्रेडिबल हैज हैपेंड टू द अदर पर्सन। अब कोई बोलता है ये लाइन तो सबने हो सकता है पहले ना पढ़ी हो, लेकिन जिसने भी मैजिक बुक करी है, पावर बुक करी है, सबने इस वाली प्रैक्टिस को प्रैक्टिस किया है। मैजिकल रिलेशनशिप्स में फोटो सामने रख के, ग्रैटिट्यूड लिख के, है ना, बहुत बार किया है। अब असाइनमेंट है कि 3 फोटो लो और 5-5 ग्रैटिट्यूड लिखो, है ना। ये असाइनमेंट है मैजिक बुक की। अब 3 फोटो ली, 5-5 ग्रैटिट्यूड लिखी, काम खत्म। उसके बाद भूल गए, उसके बाद मैजिक बुक हुई नहीं कुछ महीनों तक, फिर कुछ ध्यान ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में, है ना। ऐसे नहीं होता। अब आपने कितनी कंप्लेंट करी हुई है, लोग बोलते हैं, मैम कल बोल रही थी, लोग बोलते हैं कि हम तो 3-3 साल से लिख रहे हैं, हम तो रोज लिखते हैं, हमें तो कोई अभी तक तो रिलेशनशिप में कोई ऐसा मैजिक मिरेकल लग नहीं रहा। भाई
आपने कितनी कंप्लेन करी हुई है पास्ट में? कंप्लेन, जितनी कंप्लेन करी हुई है इंटू 10 करने हैं आपको ग्रेटिट्यूड, इंटू 10। है ना, जब मैम कैलकुलेशन कराती है ना तो चक्कर आ जाते हैं कि अगर दिन में एक भी करी हो, और मतलब आपको 10 साल भी हो गए हैं फॉर एग्जांपल, 3650 कंप्लेंट तो आप कर चुके हो, है ना। और अगर 3650 कंप्लेंट कर चुके हो तो कितने ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे? 36,500। ये तब है जब एक कंप्लेंट करी है, पता नहीं कितनी करी होंगी किसकी, मतलब सबकी अपनी अपनी है, जस्ट कैलकुलेशन है। और मैम बोलती है कि जिस दिन तुमने उस न्यूट्रल पॉइंट पे ले आया ना खुद को, यानी वो सारी कंप्लेंट जो आपने करी है उसको आपने नेगेट करके ग्रैटिट्यूड लिख लिए ना जिस दिन, उस दिन आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। पर क्या हम इतना एफर्ट करते हैं कि हम रोज 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 5 नहीं 10 नहीं, कम से कम 50 ग्रैटिट्यूड लिखे उस रिलेशनशिप के लिए जो जो आप बढ़ाना चाहते हो अपनी लाइफ में आगे? सोचो। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट है, बट प्रैक्टिस तो आपकी है ना, कितनी प्रैक्टिस हो रही है? इट विल it will appear to you as though something incredible has happened to the other person। है ना, कमिटमेंट के साथ हमको ग्रैटिट्यूड करना, ये यही इसलिए तो उन्होंने वो ट्रिपल एम स्टार्ट किया है, क्योंकि लोग खुद से नहीं कर पाते तो चलो एक ग्रुप में कर लो, मास में कर लो, है ना। अब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना इज इन आवर हैंड्स, हम करते हैं नहीं करते, हम हम खुद से कितनी कमिटमेंट दे पाते हैं, ये सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है ना। लेकिन हाँ, 100% ग्रेटिट्यूड वर्क्स। जो भी आपने जो थोड़े दिन पहले किया उसका रिजल्ट आपको आज दिखेगा, आप जो आज कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो आपके साथ अगर आज जो भी अच्छा हो रहा है ना वो आपके पास्ट ग्रेटिट्यूड्स, पास्ट गुड फीलिंग्स की वजह से हो रहा है आज। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में भी सब कुछ अच्छा चाहिए तो आज भी तो लिखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि आज मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। हमें लगता है कि ठीक है, अब मेरे को ये फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कोई कोई ड्रीम होता है पूरा हो जाता है, फिर हम लेजी हो जाते हैं, फिर हम लेजी हो जाते हैं लिखने के लिए। होता है कि नहीं, किसी के साथ होता है ऐसा? तो ये कोई हम मैं यस, खुद, ऑफ कोर्स है ऐसा तो। है ना। तो ये मैं खुद को भी हम्म। सुना रही हूँ कि हम ना, हमें लगता है कि आ, यार ये कोई वो नहीं है, टूल यूज कर लिया और फिर भूल गए। ये एक हैबिट, ये एक वो है। ठीक है, समझ आते हैं, ड्रीम हमें उठाता है, ड्रीम हमें करवाता है, डेफिनेटली। बट इस बात के लिए ये सोचना कि जो भी मेरे पास आज की डेट में है वो मेरे को इस पावर से ही मिला है, इस पावर से ही मिला है। तो हर दिन उठ के मुझे धरती माता का मत्था टेक के शुक्राना तो बनता ही बनता है, बनता ही बनता है। और हर हर सांस में हमें इस बात के लिए ग्रेटफुल होना है कि शुक्र है प्रभु इस लाइफ के लिए, है ना। तो अपना अपना ड्राइविंग फैक्टर आपको खुद ढूंढना है, कोई ना कोई ऐसा एम बना के रखो ताकि आप बने रहो, जुड़े रहो। क्योंकि जितनी जल्दी ये ऊपर ले जाता है ना उतनी जल्दी छोड़ने पे हम भूल के नीचे भी चले जाते हैं, भूल के नीचे भी चले जाते हैं। तो अपने आप को किसी ना किसी स्ट्रक्चर में बना के रखो। शुक्र है इस ग्रुप का कि हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर हम अगर हम लोग सब साथ नहीं होते, ये ग्रुप में नहीं होते, तो मैम पढ़ा रही होती, कोई कर रहा होता कोई नहीं कर रहा होता, कोई सुन रहा होता कोई नहीं सुन रहा होता, है ना। लेकिन शुक्र है हम सब साथ हैं, शुक्र है हमने स्टार्ट किया आपस में। हम 4 जने ही थे, हमने जब बुक पढ़नी स्टार्ट करी थी साथ में, धीरे 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 हम कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़े। और सिर्फ पॉजिटिव लोग, सिर्फ वो जिनके साथ हम कुछ भी शेयर करें हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बस गुड न्यूज़ शेयर करनी है, गुड न्यूज़ शेयर करनी है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल, रियली। चलो आगे बढ़ते हैं। बट इट्स अ फोर्स ऑफ लव दैट इज इनक्रेडिबल बिकॉज इट डिसॉल्व्स नेगेटिविटी, इंक्लूडिंग नेगेटिविटी इन रिलेशनशिप्स, है ना।
क्योंकि जितना आप अच्छा-अच्छा देखते जाओगे उतना नेगेटिविटी डिसॉल्व होती जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज़ हार्नेस द फोर्स ऑफ लव बाय लुकिंग फॉर द थिंग्स यू लव इन द पर्सन, है ना? अब कोई तो चीज़ें होंगी ना जो आपको पसंद होंगी उसमें, बस उसी पे ध्यान दो। पूरी पावर वहीं लगा दो। एक चीज़ भी पसंद है ना, तो पूरी पावर उसी उसी का थैंक यू करते रहो। एक आप रिपीट भी करो, कोई बात नहीं। आपको 100 ग्रैटिट्यूड करने हैं, उसमें से आपकी रिपिटिशन हो जा रही है, इट्स ओके। यू आर गिविंग पावर टू द थिंग दैट यू लव इन दैट पर्सन, rather than thinking about नेगेटिव थिंग्स, है ना? चलो। I know of hundreds of relationships that have been restored through the power of love. But one particular story of a woman who used love's power to restore her crumbling marriage stands out from the others. Because this woman had lost all love for her husband. In fact, she couldn't bear to be near him. Her husband complained every day. He was sick all the time. He was depressed and angry and verbally abusive to her and their 4 children. When the woman learned about the power of giving love, she decided right away to feel happier despite the problems in her marriage. Immediately, the atmosphere in their home became lighter, and the woman's relationships with her children got better. She then went through her photo albums, looking at the photos of her husband when they first married. She took some of the photos and put them on her desk to look at them every day. And by her doing this, something amazing happened. She felt the love she had first felt for her husband, and she felt the love return. Her feelings of love began to increase dramatically inside her. She reached a point where she loved her husband more than she ever had in her life. Her love became so great that her husband's depression and anger disappeared and his health began to return. This woman went from wanting to be as far away as possible from her husband to a marriage where they want to be with each other as much as possible. तो ये क्या स्टोरी शेयर करी है इन्होंने? इन्होंने एक स्टोरी शेयर करी है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी हस्बैंड वाइफ में, बिल्कुल भी उनका बिल्कुल वो एक-दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। हस्बैंड डिप्रेस्ड था, उसकी हेल्थ खराब थी, वो उसको गालियाँ देता था, जो भी करता था, है ना? फिर क्या हुआ? अब उसको अब इसमें डिपेंड करता है कि आप मतलब ये जो स्टोरी है ये उस वुमन की है जो चाहती थी उस मैरिज को वर्क करना। ठीक है? हम सब जो भी बुक कर रहे हैं, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स बेस्ट हो, है ना? अब उसने एक इच्छा रखी कि आई वांट these problems to disappear. I want my relationship with my husband to be at a better position. तो उसने क्या स्टेप्स लिए? उसने सोचा कि मुझे लव देना है, ठीक है? लर्न्ड अबाउट द पावर ऑफ गिविंग लव। अब उसने पावर लव देना स्टार्ट किया। अब उसके लिए हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बहुत टफ था पहले। तो उसने क्या किया, उसने आस-पास जनरली खुश रहना स्टार्ट कर दिया, जनरली। ठीक है? कभी-कभी ना जहाँ पे भी टफ होता है ना, वहाँ पे ग्रैटिट्यूड करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो जनरली करो। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अगर जो भी ये सिचुएशन है, जिसकी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, वो क्या करे, वो जनरल ग्रैटिट्यूड करे, ठीक है? आपको क्या लगता है हवा का ग्रैटिट्यूड करने से आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसका भी ग्रैटिट्यूड करोगे ना, आप रोशनी की तरफ बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे और आपके आस-पास सारा एटमॉस्फेयर अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने खुश रहना स्टार्ट किया और अपने उसके धीरे-धीरे उसके बच्चों के साथ रिलेशनशिप पहले बेटर हुए, ठीक है? जब उसके बच्चों के साथ उसके रिलेशनशिप बेटर हुए तो उसको और बेटर फ़ील होने लगा, है ना? फिर उसने ये स्टेप लिया कि उसने अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटोज़ निकाली, फिर उसको डेस्क पे रखा, फिर उसको लव देना स्टार्ट किया हर रोज़ उन चीज़ों को याद करके, जो उनकी अच्छी मेमोरीज़ थी, है ना? जितना हो सके ये तो एक्सट्रीम केस है बट आप भी
अपनी पुरानी फोटोज को देख देख के कितनी बार उन मेमोरीज में जाके लव देते हो, एंड आई थिंक दैट्स अ रियली रियली गुड गुड थिंग टू डू। आप इतनी गुड फीलिंग में चले जाते हो अपनी पुरानी फोटोज देख के, उन मोमेंट्स को याद करके, हंस के, कि एक्चुअली इट गिव्स इट फील्स यू हैप्पियर, है ना? तो उसने भी यही किया, उसने थोड़ा और डेलिबरेटली किया और हर रोज किया, डेस्क पे लगा दी फोटो, हर रोज देखा, और देखते 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 देखते, क्योंकि लव तो आपके अंदर ही है ना, लव कहीं बाहर नहीं है, आप ही हो। इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, है ना? यही तो बुक बता रही है, इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन। तो उस लड़की ने खुद ही अपने हस्बैंड के डिप्रेशन को भी ट्रीट कर दिया। कैसे? क्योंकि उसने लव देना स्टार्ट कर दिया। पहले वो उसी चीज को नेगेटिविटी दे रही थी, उसी चीज से इरिटेट हो रही थी, उसी चीज से परेशान हो रही थी, खुद को भी कर रही थी परेशान, और लोगों को बता के भी हो रही होगी परेशान। तो एक्चुअली तो परेशान ही हो रही थी। बट फिर फाइनली उसने क्या डिसाइड किया, शी रीच्ड अ पॉइंट वेयर शी लव्ड हर हस्बैंड। मतलब उसने बार बार फोटोज को देख देख के शी she felt the love that she had first felt for her husband. And as she felt the love return, her feelings of love began to increase dramatically inside her. है ना? तो उसके बाद, क्योंकि लव आ गया ना अब तो, पहले लैक ऑफ लव था, अब लव आ गया तो हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लव के आते ही हीलिंग स्टार्ट हो जाती है ना? तो हर लव became so great that her husband's depression and anger disappeared and his health began to return, है ना? तो उसके बाद उसने अपनी अपनी मैरिज को एकदम से अमेजिंग कर लिया, है ना? तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और इस तरीके से हम भी अपने रिलेशनशिप्स में, जहाँ पे भी आपको लगता है थोड़ा डार्कनेस है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी सिस्टर के साथ, आपके पार्टनर के साथ, एक लेवल का है, आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, तो करो प्रैक्टिस, लगाओ फोटो, देखो फोटो, फोटो देख देख के आई लव यू बोलो, फोटो देख देख के मेमोरीज को याद करो, फोटो देख देख के सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचो जो आपको उसमें पसंद है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपको पसंद ना हो, है ना? जितना लिख सकते हो लिखो, जितना बढ़ा सकते हो ग्रेटिट्यूड को बढ़ाओ, टू रीच अ लेवल दैट यू वांट टू रीच इन योर रिलेशनशिप्स। ओके, सो लव मीन्स फ्रीडम। ये बहुत कमाल की लाइन है, लव मीन्स फ्रीडम। अभी देखते हैं इसका क्या मतलब है। Love means freedom. Now, here is the tricky bit with giving love in relationships, and it's the one thing that has prevented many from receiving the life they deserve. It's only tricky because people have misunderstood what it means to give love to others. To be very clear about what it means to give love to others, you need to understand what it means not to give love to others. ना वो ये कह रही है कि ये समझना, मतलब ये ट्रिकी है थोड़ा सा समझना, कि लव मीन्स फ्रीडम, है ना? पहले क्या होता है कि हमें ये समझना है कि लव ना देना क्या होता है, ताकि हम ये समझ पाए कि लव देना क्या है। ठीक है? टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इट मीन्स टू गिव लव टू अदर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स नॉट टू गिव लव टू अदर्स। मतलब क्या आपको नहीं करना है, जिससे कि ये पता चलेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है? Trying to change another person is not giving love. Thinking you know what is best for another person is not giving love. Thinking you are right and another person is wrong is not giving love. Criticizing, blaming, complaining, nagging, or finding fault with another person is not giving love. ठीक है? सीधी सी बात है कि हमें लग रहा है कि ये सही नहीं कर रहा, इसको मुझे समझाना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए। आपको लगता है नहीं तू ऐसे ही कर, तुम, आपको लगता है आप सही हो, आपको लगता है आप गाइड कर रहे हो, आपको लगता है आप उनकी हेल्प कर रहे हो उनको गाइड करके, कि आपको लगता है कि आप उन, मतलब फ्रीडम, मतलब फ्रीडम, लव एज दे आर, है ना? लव एज दे आर, rather than trying to change another person, trying to change like you want him or her to be, is not giving love. अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप कैसा चाह रहे हो
कि नहीं, आप उनकी चॉइसेस चेंज कर दो, आप उनका वे ऑफ बीइंग चेंज करना चाह रहे हो, आप उनको बार-बार बोल रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो इट्स नॉट गिविंग लव। थिंकिंग यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर अनदर पर्सन इज नॉट गिविंग लव। आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ भी, कोई भी हैबिट अगर आपको किसी की नहीं पसंद है और आप उस पर एनर्जी देके उनको समझाने बैठ गए कि आपको ना ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इट्स नॉट गिविंग लव। इवन फॉर किड्स, मतलब ठीक है, उनको गाइड करना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है, लेकिन हाँ, वो लव देना नहीं होता। लव अनकंडीशनल होता है। लव मतलब लव, लव देना, हर तरीके से उनको अप्रिशिएट करना, वो जो भी कर रहे हैं उसमें उनको एनकरेज करना, प्यार देना, है ना? समझाना, गाइड करना भी प्यार देने के तरीके से। ऐसे नहीं कि आपको लगे यू आर द राइट एंड द अदर पर्सन इज रॉन्ग। आप जब अपने आप को राइट कर रहे हो, दूसरे को रॉन्ग कर रहे हो, तो आप अपने आप को ऑलरेडी ऊपर कर रहे हो उससे। जब अपने आप को ऊपर कर रहे हो तो इट्स नॉट गिविंग लव, बिकॉज यू आर डिमीनिंग देम, है ना? तो ये लव नहीं हुआ। लव मतलब अ, बस लव। थिंकिंग यूर राइट अनदर पर्सन इज रॉन्ग इज नॉट गिविंग लव, मतलब अनकंडीशनल, है ना? कभी बच्चों को देखा है अपनी मदर्स की, बहुत छोटे बच्चे जो थोड़े, मतलब 4-5 इयर्स तक अपनी मदर्स के लिए कितने अनकंडीशनल होते हैं वो, या अपने डैड के लिए, जिसके लिए भी, कैसी भी दिख रही हो, उन्होंने कॉम की हो नहीं की हो, उन्होंने वो क्या पहना हो, बस उनको तो प्यारी लगती है अपनी मदर, है ना? वो कितना उनको कितना प्यार देते हैं, अनकंडीशनल। आप क्या कर रहे हो, आप तो इतने सुंदर हो, आप तो इतने ब्यूटीफुल हो, मेरा छोटे वाला ऐसे करता है, मतलब करता ही रहता है वो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने कॉम करी हुई है नहीं करी हुई, मैं कैस क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ। लव मतलब लव है उसके लिए, है ना? मैं कुछ भी कर रही हूँ, कभी क्रिटिसाइज, कंप्लेन कंप्लेन कभी नहीं करते बच्चे, कभी देखा है? हमें ही लग रहा होता है ये ऐसे किया करो, ऐसे डिसिप्लिन बनाओ, ये करो वो करो, हम ही कर रहे होते हैं कंप्लेन, है ना? हमें शायद, हमें वेज ढूंढने की जरूरत है उनको राइट थिंग समझाने के लिए। राइट थिंग इन द सेंस, एज पेरेंट्स वी नीड टू just let them know that this is the thing and you decide on your own whether it is right or wrong, है ना? वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, जैसे यहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का बहुत ज्यादा मतलब होता है, जैसे स्कूल में काफी लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो मैंने दोनों बच्चों को बस इतना बताया था कि नॉन वेज ये होता है और वेज ये होता है, ठीक है? अब आप अपने आप डिसाइड करो कि आपके लिए आपको ये खाना है। तो मेरे दोनों बच्चे इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि मतलब वो नहीं खाते चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब इंग्रेडिएंट्स पढ़ते रहते हैं। तो मैंने तो नहीं उनको कहा, मैंने बस उनको बता दिया था कि मतलब ये एनिमल्स हैं और ये प्लांट्स हैं और हम प्लांट फूड खाते हैं अभी तक, आप डिसाइड कर लो, है ना? तो उनके ऊपर अगर हम डिसीजन छोड़ेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि हाँ, आई हैव द राइट टू चूज, सो आई हैव द फ्रीडम टू चूज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। ये भी लव ही है, देना। But I'm happy about their decision, obviously. I'm not trying to convince them. Yeah, so it's good only. चैट में कुछ आया? हम्म, यस, किड्स से सीखना चाहिए हमें। किड्स कभी भी फॉल्ट नहीं निकालते अपने पेरेंट्स में, जब वो छोटे होते हैं। तो आगे धीरे धीरे उनको भी, जब हम उनके अंदर नहीं निकालेंगे फॉल्ट्स, तो वो भी नहीं निकालेंगे बड़े होके, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वही तो हमें मिलेगा ना बड़े होके, मतलब फ्यूचर में। तो हम क्या दे रहे हैं, हमें लगता है, कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या लिखूं यार, मतलब कई बार होता है ना, जैसे रिलेशनशिप में लिखना होता है, मुझे लगता है बच्चों के लिए तो मैंने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी, बट हमें पता नहीं चलता यार। हम ना हम जैसे इरिटेट हो रहे होते हैं तो हम बोल देते हैं सुनते नहीं हो, साफ नहीं रखते घर को, ये नहीं करते वो, हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे होते हैं। तो it's always good to take photos and write डाउन, अभी भी टाइम है। तो बड़े हो जाएंगे ना, फिर वो सारे पुराने लिखने पड़ेंगे बैठ के, जैसे पुराने रिलेशनशिप्स के लिए लिख रहे हो ना, पता नहीं थी ना तब तो बुक, अब तो पता है।
तो अभी लिखो, रोज लिख लो 10। दोनों दोनों बच्चों के लिए रोज लिख लो 10। रोज 10-10 करते जाओगे तो आगे तक बढ़ते जाओगे। पर जितना हो सके अपने आप को कूल माइंड रखो, क्योंकि हमारा गुस्सा नॉर्मली बच्चों पे ही निकल रहा होता है, ऐसे नहीं रखा वैसे नहीं रखा, है ना। तो आप देखो अपनी अपनी लाइफ में कैसे आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और लव मीन्स फ्रीडम, मतलब जो सामने वाला करना चाहता है उसको करने देने की फ्रीडम। हम मोस्ट 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 ऑफ द टाइम हम गाइड कर रहे होते हैं कि नहीं ये मत करो वो मत करो, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, पार्टनर के लिए भी। उसको जहाँ जाना है, उसको जहाँ घूमने जाना है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, है ना। जियो और जीने दो प्रिंसिपल बनाओ अपनी लाइफ का। एंड यू विल पहले अपने आप से खुश हो जाओ, क्योंकि जब आप अपने आप से कंटेंटेड नहीं हो ना, तभी आप दूसरे के लिए इनसिक्योर हो रहे होते हो, या फिर कोई ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ रही होती हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। तो आप खुद के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो, खुद को कितना प्यार देते हो। ठीक है, जब आप खुद के साथ कंटेंट हो जाओगे ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो जो उसको लव देना है, मतलब उसकी खुशी में आपकी खुशी है क्या, उसकी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए, वो लव है ना। तो आगे बढ़ते हैं। Hate is not conquered by hate. Hate is conquered by love. This is a law eternal. These are the words by Gautam Buddha, the founder of Buddhism. है ना, हेट इज नॉट कॉन्कर्ड बाय हेट, हेट इज कॉन्कर्ड बाय लव। तो लव ही देना है, लड़ाई करके नहीं, प्यार देना है, बस प्यार प्यार प्यार। दिस इज द लॉ इंटरनल। अब ये वाली स्टोरी भी पढ़ लेते हैं फटाफट। I want to share a story I received that demonstrates the care we must take in our relationships. A man's wife had left him and had taken their children with her. The man was devastated. He blamed his wife and he refused to accept her decision. He continued to contact her, determined to do everything he could to change her mind. He may have thought he was acting out of love for his wife and family, but his actions were not loving. He blamed his wife for their marriage ending. He believed that she was wrong and he was right. He refused to accept his wife's decision to choose for herself. Because he would not stop contacting his wife, he was arrested and sentenced to jail. The man eventually realized that he was not giving love when he denied his wife her freedom to choose what she wanted, and that he lost his freedom as a result. The law of attraction is the law of love, and you cannot break it. If you violate it, you break yourself. है ना, तो उसने स्टोरी सुनाई कि वो बंदा एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था जो भी उसकी वाइफ डिसीजन ले रही थी। मतलब बार 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 उसको ब्लेम कर रहा था, बार बार उसको क्रिटिसाइज कर रहा था, बार बार उसको फोन कर रहा था, उसको कन्विंस कर रहा था कि वो गलत है और वो सही है, वो गलत है और वो सही है। तो जितना उसने उस चीज को बार 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 किया, उसकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट नहीं की, उसकी वाइफ की फ्रीडम को, उस डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं किया, तो उसके साथ क्या हुआ, उसको ही जेल हो गई। तो उसकी फ्रीडम जो थोड़ी बहुत थी वो भी चली गई, है ना। तो हम कितना भाग रहे होते हैं, वो वाला सेंटेंस सुना है ना कि लव, यू इफ यू लव समवन जस्ट सेट इट फ्री, है ना, इट विल कम बैक इफ इट इज योर्स, एंड इफ इट डजंट कम बैक इट वाज नेवर योर्स। सुना है ना ये वही लाइन है कि फ्री दो, फ्रीडम दो। फ्रीडम देना बहुत जरूरी है, पकड़ के रखने से कुछ नहीं फायदा होने वाला। एक सफोकेशन आ जाती है रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर प्रोटेक्टिव होते हो किसी के लिए भी, है ना। तो वही होता है, फिर जहाँ पे सफोकेशन आ जाती है वहां एंड हो जाता है रिलेशनशिप, है ना। तो लेट इट फ्री, चू लेट देम। आपको अपनी फ्रीडम कितनी पसंद है, ऐसे ही सामने वाले को भी पसंद है अपनी फ्रीडम, है ना। अगर आपको किस अपने रिलेशनशिप में कहीं भी लगता है फ्रीडम नहीं मिल रही, तो देखो आपने किसको फ्रीडम नहीं दी पास्ट में, आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिया है
की वजह से ऐसा हो रहा है ना? तो we'll stop here and let's do gratitude now. We have 2 minutes left. So thank you so much for listening, and I'll send the assignment for today. Okay. So let's do gratitude. Wow, wow, wow. Thank you, God. Thank you so much, Bhagwan Ji, for this beautiful life, for this beautiful chapter, for all the love that we get from our relationships. Thank you, universe, for giving me beautiful parents who gave me birth, who brought me into this beautiful world. Thank you. Thank you for my partner. Thank you for my kids. Thank you for all the loving people around me who are respecting me, appreciating me, and giving me all the love. Thank you so much for magical people who have caused a lot of difference in our lives by just being there, by teaching us, our gurus, our teachers, our mentors in our life who have given light in our lives, in education, in knowledge, in everything. थैंक यू मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स का, मेरे स्कूल के टीचर्स का, और आप अब आश्विन मैम का, रोंडा बर्न का, उन सब बुक्स का जो हमें इतनी प्यारी नॉलेज दे रहे हैं. Thank you so much, everyone, for participating so that we can learn together. Thank you for your love. Thank you for your commitment. Thank you for joining. Happy Mahashivratri, and keep practicing this beautiful gratitude practice. Love you all and see you tomorrow. Love you so much. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, Thank thank you, you. Samisha. Thank Thank you you. so much. Thank you so much. Thank Bye-bye. you. Thank you. Thank you. Thank you.